हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, हम आर डी शर्मा जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेवल 1 के क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। जिस पेज से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं उस पेज के नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप उन पेज नंबर से मैच कर लीजिए कितने नंबर पेज के क्वेश्चन हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। एपी आपको गिवन है 7, 10, 13 और लास्ट टर्म इसकी गिवन है 43। और पूछ रहा है कि जो एपी है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए और फिर क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन जो एपी गिवन है उसमें क्या क्या हमें मिल रहा है ये राइट डाउन कीजिए। तो जो एपी हमें गिवन है उसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म मिल रही है, तो ए इक्वल टू है 7। कितना है? ए इक्वल टू 7। फिर हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अरे कॉमन डिफरेंस ये होता है 10 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। फिर हमें क्या मिल रहा है? लास्ट टर्म मिलती है, तो लास्ट टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोल दीजिए या हम उसे nth टर्म बोलते हैं। तो ए एन इक्वल टू कितना मिल रहा है? 43। कितना है? 43। ए एन इक्वल टू 43। और पूछ क्या रहा है हमें? एन इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एन इक्वल टू पूछ रहा है। अभी देखिए क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। वी नो दैट हम एक फॉर्मूला बहुत पढ़ रहे हैं। वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यही होता है फॉर्मूला। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी देखिए आपके पास जो ए एन है वो कितना है? 43 है। तो 43 इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म आपके पास है ए की वैल्यू वो 7 है, तो 43 इक्वल टू कितना हो गया? 7 प्लस एन माइनस 1 है, तो एन माइनस 1। और डी की वैल्यू जो आपको गिवन है वो कितनी आ रही है? 3 आ रही है। कीजिए सोल्व आउट। तो 43 इक्वल टू 7, 43 माइनस 7 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36। 36 इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया? 3 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 36 अपॉन 3। अरे आएगा 36 अपॉन 3। कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कीजिए। डिवाइड करते हैं 3 को 36 से, 36 को 3 से, तो ये कितना आ गया आपका? 12 आ गया। कितना आया? 12। अब यहाँ से n की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 आएगा। n इक्वल टू कितना आया? 13। सो द नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 13। सो number of terms in AP is 13। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है एपी में? 13 है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और आंसर हमने इसका फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है -1 माइनस के 5/6 माइनस के 2/3 माइनस के 1/2 और लास्ट टाइम आपको दे रहा है माइनस के 10/3। अरे इसी तरीके से दे रहा है प्लस के 10/3 दे रहा है, सॉरी प्लस के 10/3। यहाँ भी एक कॉमा लगा लीजिए, 10/3। तो देखिए आपको सोल्व आउट करना है और नंबर ऑफ टर्म से फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है राइट डाउन कीजिए। तो गिवन ए इक्वल टू हमें गिवन है -1, तो ए इक्वल टू माइनस के 1। दूसरा हमें क्या गिवन है? डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू माइनस के 5/6 और माइनस -1। और यही आएगा
-1। सोल्व आउट किया तो डी इज इक्वल टू 6 आ गया एलसीएम, और ये बन गया -5 प्लस 6 प्लस कितना हो गया 6, और यहाँ से हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आ गया 1/6 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/6। लेट जो nth टर्म है हमें ए एन इक्वल टू जो आपको गिवन है लास्ट टर्म उसके इक्वल किसको लेट करते हैं हमें 10/3 को। तो ये कर दिया आपने 10/3 कर दिया। अभी करते हैं फॉर्मूला ऑपरेट। वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। देखिए एन आपको गिवन है, वैल्यू पुट कीजिए 10/3 इक्वल टू ए की वैल्यू जो गिवन है आपको -1, तो -1 प्लस एन -1 आपको गिवन नहीं है तो एज इट इज लिख दीजिए, और डी कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है और वो कितना आया 1/6 आया है। और ऐसे राइट डाउन करोगे। अभी आगे सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है 10/3 है +1 हो जाएगा तो कितना होगा 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो गया 10 + 3, कितना हुआ 10 + 3 इक्वल टू यहाँ पे 1/6 एज इट इज, और ये हो गया n-1, कितना हुआ n-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो देखिए कितना आता है, ये हो गया 13/3 इंटू हो गया 6, और किसके इक्वल होगा ये n-1 के इक्वल हो गया। कैंसिल आउट करते हैं, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है डिवाइड हो रही है कीजिए, तो 3 और ये कितना हो गया 2 टाइम्स ही कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे करते हैं सोल्व आउट तो देखिए क्या टर्म आती है 26 इक्वल टू n-1, यही आया 26 इक्वल टू n-1, और जो टर्म आई हमारे पास वो n इक्वल टू कितना आ गया 27, कितना आया टर्म n इक्वल टू 27। So the total terms in given AP is 27। सो द टोटल टर्म्स इन गिवन AP इज 27। तो देखिए किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा सोल्व आउट हो गया, फोर्थ का अच्छे से हमने सोल्व आउट किया है, और AP है वो फाइंड आउट कर दी है। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन है वो सोल्व आउट कीजिए, और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है और आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एपी आपको गिवन है 7, 13, 19 और 205, ये आपको एक एपी गिवन है। सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। टोटल टर्म्स पूछ रहा है इसमें भी। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन ए इक्वल टू आपको गिवन है 7, कितना गिवन है 7। फिर डी इक्वल टू आपको गिवन है 13 - 7, और ये कितना आ गया 13 - 7 कितना हो गया 6 हो गया। अरे 6 हो गया। फिर देखिए आपको क्या गिवन है ए एन इक्वल टू, ये लेट कर रहे हैं हम तो लेट लिखिए पहले, लेट ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू जो लास्ट टर्म है आपको 205 गिवन है, 205 गिवन है, और हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो n इक्वल टू फाइंड आउट करना है। वी नो दैट क्या जानते हैं हम ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n -1 इंटू डी। अरे यही जानते हैं
ए एन इजक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू उतार दिया आपने 205 इजक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो 7 प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन और मल्टीप्लिकेशन में डी, और डी आपके पास कितना है 6 है, कितना है 6। सोल्व आउट करते हैं तो 205 में से 7 को रिड्यूस किया, यह आया हमारे पास 198 इक्वल टू एन माइनस वन और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया 6 आ गया। जो क्रॉस हो रहा है क्रॉस कीजिए, सोल्व आउट कीजिए, तो एन माइनस वन इक्वल टू 198 अपॉन कितना हो गया 6 हो गया। सोल्व आउट कट करते हैं, जो वैल्यू कट हो रही है उसको, तो देखिए कैसे आएगा, 6 3 होता है कितना 18 और 6 3 कितना होता है 18, अरे इतना आएगा 33। और यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, n इक्वल टू 34, n इक्वल टू कितना आया 34 आया। तो देखिए n इक्वल टू 34 आ रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दीजिए। यहाँ पर देखिए n इक्वल टू कितना आ गया 34 आ गया। आगे करते हैं सोल्व आउट। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज, सो टोटल नंबर ऑफ term in AP is 34। कितनी टोटल नंबर कितना है, एपी में टोटल टर्म का जो नंबर है वो कितना है 34 है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आपको एक एपी गिवन है 18, 15 टू 1/3 है, 1/2 है, 13 है और लास्ट है माइनस के 47। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन देखिए क्या क्या गिवन है आपको, a इक्वल टू है 18, तो a इक्वल टू 18। दूसरा क्या है आपको d इक्वल टू क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 2 जाए होता है 30, 30 और 1 कितना की हो गया 31, तो 31/2 और माइनस हो गया 18 और यही होगा माइनस के 18। d इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो ये हो गया 36 और कितना आ गया माइनस के 5/2, माइनस 5/2 आ गया। लेट कर लेते हैं, लेट L इक्वल टू an इक्वल टू जो आपको गिवन है उसे nth टर्म लेट किया हमने, और कितना गिवन है माइनस के 47, कितना गिवन है माइनस के 47। अभी करना स्टार्ट करते हैं सोल्व आउट। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही जानते हैं हम। राइट डाउन कीजिए वैल्यूज़, an की वैल्यू है माइनस के 47, तो माइनस के 47 इक्वल टू जो a की वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है 18, तो 18 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि है नहीं हमारे पास में, और d की वैल्यू है माइनस के 5/2, माइनस 5/2। सोल्व आउट करते हैं, तो माइनस के 47 और माइनस के 18 कितना हो जाएगा माइनस के 65, तो माइनस के 65 मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस के 2/5 से, अरे 2/5 हो जाएगा 5/2 का, इक्वल टू आ गया n माइनस 1 आ गया। कितना आया n माइनस 1, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करते हैं टर्म्स को, तो देखिए 5 और 65 कितने टाइम्स हो गया 13 टाइम्स हो गया, 13 टाइम्स। अभी है जो सोल्व आउट कीजिए, तो यहाँ पे कितना आया आपके पास माइनस माइनस प्लस होके 26 बन गया, तो 26 इक्वल टू आ गया n माइनस 1, और सोल्व आउट किया आगे, तो n की वैल्यू देखिए कितना आता है, n इक्वल टू ये आ गया आपके पास 27। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 27।
so the total terms in given AP is 27। टोटल टर्म्स कितनी है? सो द टोटल टर्म्स इन गिवन AP इज 27। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 का। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है वो भी हमने सोल्व आउट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कितना इजी क्वेश्चन है यार। देखिए सॉल्यूशन, क्या क्या पूछ रहा है देखो। गिवन, सबसे पहले गिवन ही राइट डाउन करना आपको, जो गिवन है उसी से हमें पता लगेगा क्या चाहिए। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, तो A इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको? 5। फर्स्ट टर्म है वो होती है A। दूसरा क्या है? द कॉमन डिफरेंस इज 3, तो D इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है? 3। तो D कितना गिवन है? 3। फिर क्या है? एंड द लास्ट टर्म इज 80, तो L इज इक्वल टू कितना है? 80। अभी हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया है कि वो nth टर्म है लास्ट टर्म, तो L इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू कितना हो गया? 80 हो गया। अरे ऐसे ही होगा। चाहिए क्या? नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें n इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अरे n इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 इंटू डी। अरे यही जानते हैं हम। पुट कीजिए वैल्यू उसको, तो an की वैल्यू हमने पुट कर दिया 80 इक्वल टू a की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है कितना? 5। तो 5 प्लस n माइनस 1 हमें फाइंड आउट करना है, तो पता नहीं है। और d की वैल्यू हमें गिवन है, वो गिवन है 3। कितना गिवन है? 3 गिवन है। वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए 80 माइनस 5 होगा 75 इक्वल टू आ गया आपके पास n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 3। अरे आएगा या नहीं आएगा मल्टीप्लिकेशन में 3? सोल्व आउट करते हैं आगे, तो देखिए क्या आती है वैल्यू। 75/3 इक्वल टू आया आपके पास n माइनस 1। कैंसिल आउट कीजिए जो वैल्यू है उनको। जब कैंसिल आउट करते हैं तो देखिए 325 टाइम्स है, इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ से आपके पास n इक्वल टू कितना आ गया? 26 आ गया। कितना आया? n इक्वल टू 26। अभी क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, उसी के अनुसार हमें आगे भी रिएक्ट करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन AP कितने हो गए? 26। ये आपका आंसर हो गया। राइट डाउन भी कर दीजिए। सो द नंबर ऑफ टर्म्स, सो दी number of terms so the number of terms is 26। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया है, समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। The 6th and 17th term of an AP are 19 and 41 respectively. Find the 40th term. 40th term फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए इजी वे में करते हैं, तब बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या है, 6th and 17th टर्म दिया हुआ है, तो गिवन राइट डाउन कर लीजिए। गिवन 6 टर्म दी हुई है और 17th टर्म दी हुई है, तो आपको गिवन क्या है? A6 गिवन है। 6 टर्म होती है A6 इक्वल टू कितना गिवन है?
19, कितना गिवन है 19। फिर क्या गिवन है 17, तो A17 इक्वल टू आपको जो गिवन है वो कितना गिवन है, देखिए A17 इक्वल टू आपको गिवन है 41, कितना है 41। अब देखिए लेट करते हैं, लेट AP इज, आपको पूछ क्या रहा है, A40 पूछ रहा है, तो वो भी राइट डाउन कर लीजिए। A40 इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लेट AP इज, AP क्या होती है, जो स्टैंडर्ड होती है A प्लस D, A प्लस 2D, इसी तरीके से चलती है। अरे इसी तरीके से चलती है A प्लस 2D, 26 नहीं है 2D लिखना है, A प्लस 2D, इसी तरीके से तो चलती है AP, समझ में आ रहा है। अभी देखिए नाउ, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है A है, सेकेंड टर्म A प्लस D है, थर्ड टर्म A प्लस 2D है, तो A6 क्या होगी A प्लस 5D। तो यहाँ पर देखिए नाउ A6 इक्वल टू क्या बन जाएगी A प्लस 5D। अरे बनेगी या नहीं बनेगी, A6 क्या हो जाएगी A प्लस 5D। और ये आपको जो गिवन है वो कितना है 19 गिवन है, इसे दे दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। एंड दूसरी आपको गिवन है A17, तो A17 क्या हो रहेगी A प्लस 16D, क्या हो जाएगी A17 इक्वल टू A प्लस 16D। देखिए मैं फॉर्मूला ऑपरेट नहीं करना पड़े इसलिए थोड़ा आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ, अदरवाइज फॉर्मूला ऑपरेट करके करना चाहो तब भी सोल्व आउट कर सकते हो। और A17 कितना आपको 41 गिवन है, कितना है 41, और ये इक्वेशन आ गई 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है A प्लस 5D इक्वल टू आपके पास 19, कितना है 19, और A प्लस 16D इक्वल टू आपके पास कितना 41, कितना है 41। अभी इन दोनों को रिड्यूस करते हैं तो देखिए क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाएंगे, रेड से करके बताता हूँ, देखो सिंबल चेंज होंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। अरे सीखा है, A माइनस A कितना हो गया 0, और यहाँ से जो आपके पास वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई माइनस के 11D इक्वल टू आ गया माइनस के 22। अरे माइनस के 41 प्लस के 19 कितना हो गया 22, और यहाँ से जो आया आपके पास D की वैल्यू आ गई, D इक्वल टू, सो D इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, D इक्वल टू कितना आ गया 2। अभी क्या चाहिए हमें A चाहिए, पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखो 2 में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन 1 में रख लीजिए तो A प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा, कितना होगा A प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 19 आपको गिवन है, तो 19 देखिए 19 गिवन है 19 रख दिया, सोल्व आउट किया तो यहाँ से A इक्वल टू कितना आ गया 19 माइनस 10, कितना आया 19 माइनस 10, और ये की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आई 9 आ गई, और 9 आपके पास ए की वैल्यू आई। नाउ हमें क्या चाहिए A40 चाहिए हमें, देखिए क्या पूछ रहा है A40 पूछ रहा है। नाउ A40 इक्वल टू, A40 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 39D। अरे यही तो होगा, हमेशा जब सेकेंड टर्म है तो A प्लस D हो रहा है, थर्ड टर्म है तो A प्लस 2D हो रहा है, फोर्थ टर्म है तो A प्लस 3D हो रहा है, तो 40 टर्म क्या होगी A प्लस 39D। यहाँ से सोल्व आउट करेंगे तो A40 इक्वल टू A की वैल्यू पुट कीजिए 9 प्लस 39 इंटू D की वैल्यू पुट कीजिए 2, कितना है 2, वैल्यू पुट किया तो A40 कितना आएगा, देखिए A40 इक्वल टू, ये देखिए 39 इंटू 2 कितना हो गया 78, तो 78 प्लस 9, और सोल्व आउट कर दिया
तो वैल्यू जो आई हमारे पास A40 इक्वल टू कितना आ गया 87, और यही आपका आंसर रहेगा। और यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 40 टर्म पूछ रहा है, तो A40 आपका आ चुका 87। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। ये तरीका रहता है स्टैंडर्ड, जहाँ पे हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का दिया हुआ है। सब क्वेश्चन को मैं एक ही तरीके से सोल्व आउट करके बताऊंगा। देखिए बार बार क्वेश्चन का मैं ट्रिक्स चेंज करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अच्छे से समझिए और अच्छे से क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। स्टडी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।